अमेरिका तो छोड़िए, स्पेन और फ्रांस तक भारत की इस क्रांतिकारी तकनीक को देखकर दंग रह गए हैं। जापान, जो हमेशा से अपनी एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो भी भारत के इस कमाल को देखकर हैरान रह गया। और चीन, वो तो बस देखता ही रह गया। भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े देश सिर्फ सपनों में सोचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे पास सिर्फ 4 लाख किलोमीटर की कच्ची सड़कें थीं, जिनमें से 20,000 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे थे। कई गांव तो ऐसे थे जहां पहुंचना भी नामुमकिन था। लेकिन जरा आज के भारत पर नजर डालिए। 66 लाख किलोमीटर की पक्की सड़कों के साथ आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला देश बन चुका है। और यही नहीं, हर रोज सैकड़ों किलोमीटर नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है। भारत सरकार ने ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है जो दुनिया में भारत की अलग ही पहचान बना देंगे। सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक हाईवे, हवा में चलने वाली बसें, रोपवे, सोलर पावर्ड रोड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनाने का मिशन, ये सब अब सिर्फ बातें नहीं, हकीकत बनने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ऐलान खुद भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है। चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी इस गौरवशाली भारत का हिस्सा हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, डिफेंस से लेकर स्पेस और ट्रांसपोर्टेशन तक आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक ऐसी ऐसी खोज कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं था। तेजस फाइटर जेट हो, इसरो का स्पीडेक्स मिशन हो या फिर इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स, भारत हर मोर्चे पर तकनीकी क्रांति ला रहा है। और अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भारत ने एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिसने अमेरिका, चीन और यूरोप तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के सीक्रेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह गए। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली बस यानी एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस सिस्टम में पिलर्स के सहारे हवा में ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर 50 से 60 सीटों वाली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक पॉड्स दौड़ेंगी। ये पॉड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी से संचालित होंगे और सिर्फ 1 मिनट में 3 से 4 पॉड्स इस ट्रैक पर चल सकेंगे। इसका मतलब है कि हर घंटे 12,000 और पूरे दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग इस सिस्टम से सफर कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन में भारी गिरावट आएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का वायु प्रदूषण इतना खतरनाक हो चुका है कि यहाँ एक दिन सांस लेना 10 सिगरेट पीने जितना नुकसानदायक हो गया है। लेकिन इस एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद दिल्ली की हवा को साफ करने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरी तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की, जो भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। भारत का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अहमदाबाद के साबरमती में बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। इस ट्रांसपोर्ट हब में रेलवे स्टेशन, सिटी बस टर्मिनल, इंटरस्टेट बस सर्विस और अहमदाबाद मेट्रो को एक ही जगह जोड़ा गया है। यानी एक ही जगह से आप रोड, रेल और मेट्रो का फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का बेस स्टेशन भी यहीं पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग मॉल, होटल्स, ऑफिसेज और यहाँ तक कि हेलीपैड तक बनाया जा रहा है। भविष्य में साबरमती नदी के किनारे एक पोर्ट बनाने की भी योजना है, जिससे यहाँ से कार्गो शिप्स और क्रूज शिप्स भी चलाई जा सकेंगी। यानी अब भारत रोड, रेल, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में शामिल होने जा रहा है। अब बात करते हैं रोपवे ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें भारत ने एक नई क्रांति शुरू कर दी है। भारत सरकार इस वक्त 360 से ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे देश के टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। और तो और, भारत सरकार इंट्रास्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई नए एक्सप्रेसवे बना रही है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अब 24 घंटे की जगह सिर्फ 12 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सकेगा। वहीं दिल्ली से देहरादून का सफर भी 9 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी क्रांति ई हाईवे पर। नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने जा रहा है, जिसे अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय राजमार्ग नाम दिया गया है। इस हाईवे की कुल लंबाई 500 किलोमीटर होगी, जो जर्मनी के 109 किलोमीटर लंबे ई हाईवे से 5 गुना बड़ा होगा। इन हाईवेज पर ओवरहेड वायर और रोड के नीचे इलेक्ट्रिक फ्लो सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे गाड़ियां चलते चलते ही चार्ज हो जाएंगी। अब जरा सोचिए, जब भारी ट्रक और लॉन्ग डिस्टेंस बसें बिना रुके चार्ज होती रहेंगी तो इससे फ्यूल की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इन हाईवेज पर 12 हाई स्पीड चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होंगे। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी ई हाईवे में बदला जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की कंपनियां हर साल 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बना रही हैं, लेकिन डिमांड 1,25,000 बसों की है। यही कारण है कि अब स्पेन और कई यूरोपीय देशों ने अशोक लेलैंड और टाटा जैसी भारतीय कंपनियों से इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको अपने भारत की इस तरक्की पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।